हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज आपका आज के एक नए लेक्चर में। यहाँ पे हम देखेंगे टाइप जे। टाइप ई तक हम लोगों ने समाप्त कर लिए थे। इसके बाद देखते हैं हम टाइप जे। टाइप जे हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हैं यूपी टेट और सी टेट में 2011 से लेके अभी तक 2020 तक, वो आज हम करेंगे यहाँ पे पूरे सारे क्वेश्चन। ठीक है, हम देखेंगे कि जो हमने 50 से 55 क्वेश्चन पढ़ लिए और जहाँ पे हमने पूरी बेसिक परसेंटेज खत्म कर लिए, उसे हम अप्लाई कर पा रहे हैं अपने एग्जाम में या नहीं। हम देखेंगे उन एग्जाम का लेवल के जितना हमने पढ़ा है और हम लोग वहां उसे कहां तक ले जा पा रहे हैं। ठीक है, सही है, ठीक है। अब देखो यार, जितना हम लोगों ने पढ़ लिया उससे आपसे 50 बार कहा गया, उससे बहुत लो लेवल का आएगा। आज हम देखेंगे वो लो लेवल 35 क्वेश्चन के समथिंग है आज। ठीक, बुक 35 क्वेश्चन हो गए मुश्किल से, बहुत जल्दी। ठीक है, आज पहला क्वेश्चन। अब तुम लोगों को लगाना, हम लिख रहे हैं बोर्ड पे क्वेश्चन, जितने जल्दी जल्दी हो तुम्हें बस अप्लाई करना है कि ये मेथड हमने कहां पढ़ा था। ठीक है, लिखो पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि पेट्रोल की कीमत, क्वेश्चन थोड़े स्पीड में होंगे आज, क्योंकि ये मान लो आप अपनी प्रैक्टिस चाहे रिवीजन। ठीक है, पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है। पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े, इसके लिए यात्रा में कितनी कटौती करनी होगी? यात्रा में कितनी कटौती करनी होगी? देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको तब करवाया गया था जब हम पढ़ रहे थे आय खपत वाले क्वेश्चन। खपत में आपसे कहा गया था खर्चा और प्रारंभिक, जब भी कहा जाए कि खर्च ना बढ़े, यहां पे कह रहा है कि खर्च ना बढ़े, तो इसकी यात्रा में वहां पे कह देते हम कितनी खपत में कटौती की जाए कि उसका खर्च ना बढ़े, प्रारंभिक रहे। तो वहां पे क्या करते थे, खपत का रेशियो क्या होता था, जस्ट उल्टा होता था, खर्चे का उल्टा होता था उस क्वेश्चन में। तो यहीं से ऐसे यहाँ पे पेट्रोल की कीमत हुई थी पहले 100, अब होगी 25% की वृद्धि आनी होगी 125। खपत में क्या करते हैं, अगर ये प्रारंभिक है और ये बाद का खर्चा है, खपत में इसका उल्टा हो जाता है, मतलब ये खपत प्रारंभिक हो जाएगी, ये हो जाएगी बाद वाली, यानी पहले खपत होती थी अब उल्टा हो जाएगा। ये खपत पहले होती थी 125, अब होने लगी वर्तमान में 100। तो खपत में तो फिर क्या होगा, खर्च में पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े, इसके लिए यात्रा में कितनी कटौती करनी होगी? तो यात्रा में पहले होती थी भैया 100, 125, अब हो रही 100, यानी हमें कटौती कितने की करनी पड़ रही? 25 की कटौती करनी पड़ रही। और किस पे करनी पड़ रही? 125 पे। तो 25/125 गुणे 100, 25 पंचे 125, 5 दूनी 2 भैया 20% की कटौती करनी पड़ेगी, आंसर। ठीक, तो बस देखने की, देखो वहां पे खपत चल रही थी, यहाँ पे यात्रा में। क्वेश्चन का बस थोड़ा थोड़ा चेंज होगा और क्वेश्चन होंगे पूरे वही जो आप पूरे पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाओ भैया क्वेश्चन 2 पे। बच्चों वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाले, आज 5th और 6th वाले क्लास वाले बच्चे लगाएंगे। 0.025 को बदलो भैया परसेंट में। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा है, ये तुम्हें करना बहुत स्पीड में। 0.4 का 5% कितना होगा बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? बच्चों टाइप में क्वेश्चन है यार। 5वां, इसके बाद 5वां है, थोड़ी लैंग्वेज वाले हैं। चलो जो 2-3 देखो जब तक। सबसे पहले बता दी गई आपको कि भैया परसेंट में कोई संख्या बतानी, 100 का गुणा कर दो, और परसेंट हटानी है तो 100 का भाग कर दो। ऐसे बताना तुम्हें परसेंट में कि 0.025 को 0.025 को अगर प्रतिशत में बदलें तो कितना, 0.025 इंटू 100 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 जीरो है, जब गुणा करते हैं जितनी जीरो का तो उतनी दशमलव आगे खिसकता चला जाता है। यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव खिसक जाएगा, यानी 2.5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 2.5 एक इसमें आएगा प्रतिशत में, क्योंकि 100 का गुणा किया ना तो प्रतिशत में हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद हर बार आपको कहा जा चुका है कि भैया जहां पे का लिख के आ जाए अर्थात ऑफ, वहां पे करना आपको गुणा। 0.4 का 5%, तो 0.4 का की जगह लगाया गुणा, 5 लिख दिया। अब प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाने के लिए क्या किया जाता, 100 का भाग, तो 100 का भाग किया। ठीक है, और भाग क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये प्रतिशत में है, ये नेचुरल नंबर है, या मतलब पॉइंट में, तो इन दोनों को सेम तो ले आएंगे, तो 100 का किया गुणा। दशमलव 1 घटाएंगे, यहाँ पे बढ़ेगी 0, 5 से कटेंगे, 5 दूनी 10, 200, 4 पंचे 20 बराबर 1/50 आंसर। समस्या। इसके बाद भैया क्वेश्चन कौन सा,
हाँ 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत। देखो भैया आपसे कहा गया था जिससे कंपेयर करने को कहा जाए उसे लिखते हैं हमेशा नीचे, ठीक है। और जिससे कंपेयर 1 किलोग्राम का मतलब 1 किलोग्राम से तुम्हें कंपेयर करना है, तो 1 ग्राम 1 लिखा और 1 किलोग्राम यहाँ पे लिखा 1 किलोग्राम। देखो हमेशा यूनिट होने चाहिए सेम, तभी वो कटेंगे या उनका भाग होगा, ठीक है। ग्राम है या किलोग्राम को बदल लो भैया ग्राम में, क्योंकि ये ग्राम ऊपर है, तो 1 ग्राम और नीचे 1 किलोग्राम 1000 ग्राम। और पूछ रहा कितना प्रतिशत है, भैया प्रतिशत के लिए 100 का गुणा ही तो करते थे हम लोग, तो यहाँ पे करो 100 का गुणा, 00 से 00 कैंसिल बराबर 1/10% है, ठीक। चलो अब आ जाओ थोड़े लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। अब देखो जनसंख्या वालों क्वेश्चन का भाई खेल, ठीक है। जनसंख्या वाले जितने भी टाइप भाई पढ़े हैं कोई दिक्कत होने नहीं है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन, यदि x का मान, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, यदि x का मान 22 से 25% कम है, तब y का मान x के मान से कितने प्रतिशत अधिक है। हम लगता शायद जी आकांक्षांजलि वाला क्वेश्चन है, आकांक्षांजलि वाला क्वेश्चन करवाया था, हमें लग रहा वही है। तो y का मान x के मान से कितने प्रतिशत अधिक है। अरे जाएंगे कहां से यार, क्वेश्चन है वही, जाएंगे कहां पे, ठीक है। अब देखो आपसे कहा गया था भैया जब भी प्रतिशत निकले सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलना हर क्वेश्चन को। 25% को तुमको सब कुछ छोड़ के सीधे बदल दो साधारण भिन्न में, 25 से कम 25, 25 को 100, ये बदला। इसके बाद कह रहा क्या, x का मान y के मान से 25% कम है। किससे कंपेयर करने को कहा जा रहा है, y के मान से, तो y का मान हुआ ये, ठीक है। और 25% कम है यार, y का 25% हुआ 1, 25% कम है x का मान, यानी 1 इकाई कम है y के मान से। अर्थात अगर y का मान है 4 यूनिट तो x का मान है 3 यूनिट, ठीक। ये तो पता पड़ गया हमें x और y का मान। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब y का मान x के मान से कितना अधिक है। x के मान से कंपेयर किससे कराने को कहा जा रहा है, x के मान से। तो भैया y का मान x के मान से कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो करो भैया 1 अधिक। और किसके मान से, x के मान से, तो नीचे 3 इंटू 100%, 1/3 की प्रतिशत वैल्यू आपको पढ़ाई जा चुकी सबसे पहले जो लेक्चर में। 33 सही 1/3%, ना भाग करना, लिखो डायरेक्ट 33 सही 1/3% आंसर, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नेक्स्ट पे, ये वाला देखो, यदि x का मान y के मान से 25% कम। सबसे पहले तो बस एक चीज देखनी कि कंपेयर किससे कराने को कहा जा रहा है। जिससे कंपेयर कराने को कहा जाए उसे हमेशा लिखना है डिनोमिनेटर में यानी हर में। शुरू से बताया जा रहा है आपको, सबसे पहले हम हर क्वेश्चन में क्या करेंगे, शुरू से बताइए कि इसीलिए सबसे पहले लेक्चर चलाया था हम लोगों ने कि प्रतिशत से बदलना साधारण भिन्न में। 25% को बदलेंगे साधारण भिन्न में, 1/4 तो ये बना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज, यदि x का मान 22 से 25% कम है, 22 से कंपेयर कराने को कहा जा रहा है, अर्थात 22 होगा हर में, ठीक है। और 22 है ये, ठीक है, ये हो गया 22 का मान, इकाई में है 4 इकाई 1 इकाई। और कह रहा है x का मान 22 से 25% कम है, 22 का 25% कितना है, ऐसे ही तो जाता था हमारा रिलेशन। 22 का यानी 4 का 25% कितना है, 1, ठीक है। और कह रहा है x का मान 22 से 25% कम है, यानी 25% तो है 1 और 25% कम है तो 1 कम है अर्थात, ठीक है। तो 4 इकाई अगर 22 की है तो 1 इकाई कम हो गई तो x की हो जाएगी, तो 22 की हो गई 4 और x की हो गई 3। इकाई है यूनिट में, रियल नहीं है, ठीक है। आ जाओ, तब y का मान x के मान से कितने अधिक है। यहां तो बता दिया कि x का मान 22 से कितना अधिक है। अब तुम ये बताओ कि y का मान x के मान से कितने अधिक। तो भैया y का मान कितना अधिक है रियल में, x के मान से 1 अधिक है। किसके मान से, x के मान से, क्योंकि कहा गया आपसे जिससे कंपेयर करने को कहा जाए उसे लिखते हर में यानी डिनोमिनेटर में। प्रतिशत के लिए 100%। अब 1/3 की हमें पता है वैल्यू, 33 सही 1/3% होती है, 33 सही 1/3%, और 100% की तो 1 होती है, तो उसे लिखनी नहीं है अपन को, तो बस 33 सही 1/3% आंसर। अब इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 पे लिखो। 6 नहीं होना चाहिए यार, 7 होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। चलो 6 से, चलो आ जाओ 6 है, एक कस्बे के 1000 निवासियों में से, अच्छा है क्वेश्चन ये वाला, 60% पुरुष हैं, जिनमें से 20% साक्षर हैं। यदि कुल 25% निवासी साक्षर हैं
राइटिंग चलेगी आज गंदी। तो कस्बे की कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? कोशिश करो लगाने की। तुम एक मार्कर में भाई इंक रेडी रखो बिल्कुल। ब्लैक हो गया यार, वहां पे ब्लैक रखा, देखो उसमें बॉक्स वही वाला पीछे रखा तुम्हारे, ब्लैक मार्कर है उसमें। इसमें तुम इंक रेडी रखो भाई, आज जल्दी होगी इंक खत्म। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते चले जाओ बस, वैसे और कुछ नहीं करना। एक कस्बे 1000 निवासियों में से निवासी कितने हैं? 1000। ठीक है, 60% है पुरुष, जी मान लो यहाँ पे मेल, यहाँ पे मान लो फीमेल। ठीक है, 1000 में 60% है भैया पुरुष, 1000 का 60% निकालोगे 600 निकलेगी। ठीक है, तो भैया जो बकाया, अगर 600 है पुरुष तो बकाया जो होगी महिला, यानी महिलाएं होगी 400। ठीक है, इसके बाद कह रहा कि जिनमें से 20% साक्षर है पुरुष, मतलब जितने पुरुष हो उनके 20% है साक्षर, यानी 600 पुरुष हैं, 600 का 20 यहाँ पे लिखी साक्षर, और 600 का 20% है क्या? साक्षर। तो 120 पुरुष निकलेंगे, 600 का 20% निकालेंगे आप, देख लो यहाँ पे 600 का 20% निकाला, 00 से 00 कैंसिल, 120, यानी 120 पुरुष होगा साक्षर। अब यहाँ पे अगला, यहाँ पे देखो, यदि कुल 20% निवासी साक्षर है, कुल का मतलब 1000 कुल है 1000, यानी 1000 का निकालो भैया 25%, तो कुल निवासी साक्षर है कितने? 25%। 25% यानी प्रतिशत हटाएंगे, 00 यानी 250 है कुल, यानी 250 कुल व्यक्ति हैं साक्षर, और 120 अकेले पुरुष हैं। तो भैया महिलाएं कितनी साक्षर होंगी? 250 माइनस 120 बराबर 130। तो 130 महिलाएं साक्षर। अब पूछा गया है कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर है, कितनी प्रतिशत? देखो प्रतिशत कितनी महिलाएं साक्षर है, अगर महिलाओं की पूछा जा रहा तो महिलाओं से कंपेयर करना, 400 से 1000 से कंपेयर नहीं करना कि महिलाएं कितनी साक्षर है। अब देखो यहाँ पे साक्षर महिलाओं का प्रतिशत, साक्षर महिलाओं का प्रतिशत, यही पूछा ना साक्षर महिला। तो भैया प्रतिशत में निकालने क्या करें, सबसे पहले देखते हैं कितनी महिलाएं साक्षर है, और अपॉन में टोटल कितनी साक्षर है, यही तो करते हैं हमेशा। तो भैया 130 तो महिला साक्षर है, और कुल कितनी महिलाएं थी? 400। 400 में से 130 महिलाएं साक्षर है, इंटू 100%। 100 से काटेंगे 400 को 4 टाइम्स, 4 से काटेंगे 4 12, 10 4 पंचे, हाँ 32.5% आंसर। कोई समस्या? देखो टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल। ठीक है, आराम से उड़ाओ सवाल। नींद आ रही तो आराम से सो जाओ। ठीक है, नींद आ रही तो सो आराम से। चलो अगला क्वेश्चन, वो मार्कर लिखाओ वाला। चलो क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 7। आ जाओ भैया, राधिका से मिले। राधिका ने 25,000 रुपए में एक कार खरीदी। कार नहीं यहाँ पे भैया 25,000 में 2.5 लाख है भैया, आ जाएगी सेकंड हैंड। 25,000 रुपए में एक कार खरीदी। इसके बाद अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिरी, तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% गिरी। इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन से एक नई चीज तुम्हें सीखने को बताई जा रही, जो हमेशा चिल्लाया जा रहा था लेकिन वैसा क्वेश्चन नहीं मिल पाया था कोई, आज वो तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा। देखो आपसे शुरुआत में कही जा चुकी है, और अगर नहीं आपको ध्यान रही है मैंने नहीं कही है तो भैया अब इसे गांठ बांध लो, और हमेशा चलेगी जब तक चलेगी पूरी मैथ। जब भी क्वेश्चन में प्रतिशत की वैल्यू पूछी जाए, जब भी क्वेश्चन में अनुपात की वैल्यू पूछी जाए, जब भी क्वेश्चन में कंपेयर कराने को कहा जाए, ठीक, तब हम हमेशा रियल वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, उसका कुछ भी मतलब नहीं है, जिस वैल्यू उसके बिना आराम से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व।
फालतू में क्वेश्चन को लंबा नहीं खींचना, ये समझ लो इनका कुछ मतलब ही नहीं है, हटाओ, एलान भूल जाओ। क्योंकि क्वेश्चन में पूछिए कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत, प्रतिशत की वैल्यू पूछी जा रही, ऐसी अगर रेशियो पूछी जाए कि कितने अनुपात में होगी, या पूछी जाए कि तुलना अर्थात ए का मान बी के मान से कितने गुना ज्यादा है, ये ऐसी तुलना, तब भैया रियल वैल्यू को मतलब कुछ होता नहीं है, चाहे दे तो लग जाएगा और ना दे तो लग जाएगा। अब आ जाओ, आपको एक बताया गया था जब टाइप बी पढ़ रहे थे, वहां पे हमने 3 चीजें पढ़ी थी, 3 मेथड। क्वेश्चन को हम लगाएंगे 3 तरीके से, एक सक्सेसिव मेथड से, दूसरे फॉर्मूले वाले से, तीसरा बताया था कि जब 2 चीजों का मान तीसरे पर निर्भर हो तो फॉर्मूला बताया था कि प्रतिशत में परिवर्तन कैसा होगा, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100%, बताया था ये 2 चीजों का मान तीसरे पर निर्भर। आ जाओ, पहले वर्ष 10% गिरी, अगले वर्ष 12% गिरी, 2 वर्ष हो गई, 2 चीजें हो गई, वैल्यू फिर निकालनी तो है संपूर्ण घटने की प्रतिशत, यानी 2 चीजों का मान तीसरे पर निर्भर हो रहा, 2 चीजों का मान तीसरे पर निर्भर हो रहा, पहले वर्ष घटी, दूसरे वर्ष या फिर घटी, और निकालनी तो है संपूर्ण की। तो लगाओ भैया, यही सबसे बेस्ट है इस क्वेश्चन के लिए, ये वाला देखो, 2 वर्षों में कारक में संपूर्ण प्रतिशत परिवर्तन, कितना परिवर्तन होगा, प्लस माइनस एक्स और प्लस माइनस वाई प्लस माइनस इन दोनों का फिर गुणा होता है एक्स वाई अपॉन 100%। पहले वर्ष क्या हुआ, 10% गिरी, यानी कम हुई, कम के लिए माइनस 10%। अगले वर्ष क्या हुआ, पुनः 12% गिरी, माइनस 12, फिर इन दोनों का गुणा किया जाता है एक्स वाई का, एक्स और वाई का करेंगे कितना 120, प्लस माइनस 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 है, दोनों का होगा प्लस में अपॉन 100%। अब भैया डबल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 10 22 माइनस के प्लस 1.2, 21.8% आंसर। संपूर्ण कितने प्रतिशत घटेगी कीमत भैया, 21.8%। सॉरी, जब लगाया जब 2 संख्या क्या सक्सेसिव जब लगाया तो 2 संख्या एक जैसी होती, जैसे 10% सक्सेसिव से कहाँ लगाया जी सर, नहीं सक्सेसिव से तुम लगा दो, यहाँ पे क्या कह रहा 25,000 रुपए में खरीद, अगले वर्ष यहाँ पे तुम्हें संपूर्ण की निकाल ली, तो वहां पे संपूर्ण निकालना, 2 चीजों का मान तीसरे पर निर्भर हो रहा है ना, कहां पे दिक्कत कहां पे आ गई। प्रतिशत परिवर्तन पूछा, 2 चीजों का मान, यानी 2 वर्षों का मान दिया है यहाँ पे, और तीसरे की निकालनी नहीं संपूर्ण की, इसलिए हो गया यहाँ पे ये वाला चीज, ठीक है। 12 10 22 1.2, यूपीटेड वाले क्वेश्चन के लिए करते हैं। 12 10 12 सारा में 120, आइए इसके बाद देखते हैं 7वां क्वेश्चन कि राधिका ने 25,000 2.5 लाख रुपया में भैया एक कार खरीदी, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिरी, पुनः अगले वर्ष कीमत 12% गिरी, 2 वर्षों में कार की कीमत संपूर्ण घटने की। सबसे बेस्ट मेथड था अपना सक्सेसिव मेथड, ठीक है। उसके अलावा सब मेथड धोखा देंगे, ये मेथड धोखा नहीं देगा कभी भी, ठीक है। आ जाओ सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड में क्या कर देते हैं भैया, सबसे पहले प्रतिशत को बदल देते साधारण धन में। सबसे पहले क्या हुआ, 10% गिरी, यानी 1/10 बनी, गिरी है तो मतलब माइनस। इसके बाद फिर गिरी 12%, 12% की फ्रैक्शन बनाओगे 12/100 करते, 4 से 4 3 12, 4 से 25, यानी 25 से 3 कर गई, ठीक है। अब आ जाओ सक्सेसिव मेथड पे। सक्सेसिव मेथड में क्या कहते हैं, यहाँ पे आती है शुरुआत की, मतलब ये आती इनिशियल यानी प्रारंभ की, और ये आती फाइनल यानी जो अंत में जो वाली प्राप्त हो रही, ठीक है। पहले 10 थी, 10% गिर गई, यानी 1 गिर गई, तो 10 से कितनी हो गई, अब 9 हो गई। इसके बाद यहाँ पे 25 थी, देखो हम काट सकते हैं इसको, यानी कि 25 थी, अब 3 और गिर गई, तो कितनी हो गई, 22 हो गई। 25 थी, 3 और गिर गई, सॉरी 22 हो गई, ठीक है। अब एक तरीका है, काय के लिए कैलकुलेशन लंबी करो, वही वाला करो, हमने कहा था यहाँ से काट सकते हैं इनको, किसी को भी 2 से काट, 2 से 11, 2 पंजे 25 पंजे, अब इनका गुणा किया जाता, 25 पंजे 11 नम्मा 52 तो नहीं गई ना, इन दोनों गुणा किया जाता, ठीक है। अब आ जाओ, इसके बाद कह रहा है कि 2 वर्षों में कार की कीमत संपूर्ण घटने का प्रतिशत, ये तो हो गया कार का प्रारंभिक मान, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल निकलता है, और ये हो गया कार का फाइनल में, ठीक है। जब कार की 2 बार कीमत गिर चुकी, 128 का थी पहले, अब 99 का, कितनी गिर गई, 29 गिर गई भैया, मतलब 29 कमी हो गई अब उसमें, किसमें, कार की कीमत में 29 कमी हो गई, कितने पे, 128 पे इंटू 100%, ठीक है। अब काटो भैया, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 25, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो गई यार ये तो, है ऊपर ना काटो तो नहीं, ऐसे कैसे,
या फिर मेथड गलत हो जाएगा ना। एक बार मेथड चल रहा तो हर कुछ टाइम लगेगा, ये थोड़ी है मेथड की बेइज्जती है ना, फिर अपनी बेइज्जती थोड़ी ना है कि बताइए यार चीज है। करो इन पे गुणा, करो एक बार मोबाइल से गुणा 29 और 25 का, और करो डिवाइड 32 से भाग। आंसर आया क्या नहीं? काटने कितना आंसर आ रहा है? 20 करो 32 से भाग 22.65 गलत है। पॉज करो। 125 लिखो ना सर आप उधर में। तो पहले नहीं बोले भाई तुमने, ऐसा पूरा क्वेश्चन लगे बोल रहे तुम। वही हम कह रहे कि तुम लोग कह रहे कि मेथड जेब बेस में, मेथड गलत हो नहीं सकता, काट सकते हैं हम यहाँ से डायरेक्ट 100। मेथड गलत भैया, मेथड की बेइज्जती हो रही है यार उसमें। हाँ हाँ वही तो हम कह रहे हैं यार, आंसर का नहीं आ रहा, मेथड की बेइज्जती है यार, अपनी बेइज्जती है। ठीक है 125 से हो गई कितनी? 99। मतलब कितनी कमी हुई? अरे यार ये क्वेश्चन में है का 26 की, यार सब भूल गए इस क्वेश्चन में। 26 की कमी हो रही कितने पे? 125 पे। तो ये 26 की कमी हो रही 125 पे इंटू 100%। ठीक है काटो भैया, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 छंग 24 की 4, हासिल लगाएंगे 2, 4 दूनी 8, 2 10, 5 एकम 5 दूनी 10, 20.35। देखो भैया यहाँ पे जितनी गलती होनी सब हो जाए, बस एग्जाम में ना हो। ठीक है, और ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। ठीक है, लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी गलती हो रही है, तो ये क्वेश्चन है छोटा सा। ठीक, आ जाओ। राधिका ने भैया परेशान तो कर दिया फिलहाल। राधिका जानते तुम? आज से राधिका नाम से रहना पड़ेगा भैया बच के। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर आ जाओ 8 पे। एक ही मासिक आय, क्वेश्चन स्पीड में इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि पूरे क्वेश्चन आपको करवा दिए जा चुके हैं पहले से। ये तो आपको खुद करने चाहिए थे, लेकिन फिर भी हम करवा रहे हैं भैया, चलो हो जाए। ये तो प्रैक्टिस इनकी तुम खुद करते। और देखे बी की आय सी की आय का 30% है। यदि इन तीनों की सम्मिलित, यदि इन तीनों की प्रति माह आय, राइटिंग गंदी है लेकिन समझते चले जाओ तुम बस, 74,700 है, तब सी की आय। क्वेश्चन है थोड़े, मतलब क्वेश्चन थोड़ी तो भैया तुम्हें देखें, तुम्हें करने मैथ में 30 में 30 नंबर तो लाने हैं। देखो यार, ठीक है, यूपी डेट में चाहे सुपर मैथ में, यार उस मैथ में नहीं कटने चाहिए नंबर, और चाहे कट जाए मैथ में। बी की आय सी की आय का, सी लिखे ना ये। ठीक है, देखो फिलहाल अपन ने रेशियो प्रपोर्शन अभी चैप्टर पढ़ा नहीं है। ठीक है, अनुपात समानुपात, फिर भी एक रेशियो और रेशियो प्रपोर्शन के एक चीज देखो, यहाँ पे सबसे बेस्ट मेथड होता है जो रेशियो प्रपोर्शन, रेशियो अनुपात निकालने का। जैसे आपसे कहा गया कि ए और बी का अनुपात 2:3 है। ठीक, यहाँ पे बताया जा रहा बेसिक में अलग से, इस क्वेश्चन से हटके थोड़ा। ए और बी का अनुपात 2:3 है, और भैया यहाँ पे कहा गया कि बी अनुपात सी का मान है 6:4। पूछा गया आपसे कि ए बी अनुपात सी का मान बताओ कितना होगा। ठीक, ये पूछा गया आपसे। अब देखो हमेशा आपको सबसे देखो एडवांस मेथड जरूरी होते, लगा लेगा कोई भी इसमें। तुम्हें कैसे करना, सबसे पहले देखो यहाँ पे ए बी सी इस क्वेश्चन से हटके है। ठीक है, रेशियो प्रपोर्शन पढ़ेंगे जब तो डिटेल में पढ़ेंगे अपन लोग। ए बी दिया है 2:3, बी सी दिया 6:4। तुमसे पूछा गया ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी कितना दिया 2:3, लिखो 2:3 लिखा। इसके बाद बी अनुपात सी दिया कितना 6:4, तो बी अनुपात सी लिखो नीचे वाली लाइन में। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना, अब देखो अगली वाली लाइन, जितने यहां पे लिखे उन्हें खिसकाते चले जाओ उस तरफ, और जितने यहां पे लिखे इसे खिसकाते चले जाओ इस तरफ, इसे खिसका तो इसे अगर और भी कोई खाली तो इन्हें खिसका होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 3 लिखा ही रहेगा, यहाँ पे 3 और लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखाइए, यहाँ पे 6 और लिखेंगे। ठीक है, यानी अब बनेगा फाइनल कैसा, ए अनुपात बी अनुपात सी का अगर तुम्हें मान निकालना है तो ये ऐसा है 2 3 3 6 6 4, समझे। अब करो उनका गुणा, 6 और 2 का 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 4 तिया 12, ये आया। ठीक है, इसके अनुपात में हम किसी भी टेबल से इसको काट सकते, तीनों से जो कट रहा हो, तीनों में जो कॉमन हो उसे हटा दो, यानी उभय नष्ट हो। 6 से हो रहा भैया, 6 से हो रहा डायरेक्ट।
अनुपात को देखो, अनुपात में हमेशा तब तक वैल्यू लिखी जाती जब तक स्मॉलेस्ट ना आ जाए, मतलब कि अब वो कटे ना, अब वो विभाजित ना हो, तब तक करनी पड़ती। 6 से करो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, तो ए व सी का अनुपात है भैया 2:3:2। ठीक है, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थोड़ा इससे रिलेटेड है, इसलिए आपको ये अभी बताया गया है अनुपात समानुपात शुरू करने से पहले। इन्वर्टर में यही दिक्कत होती है, आधी भाई लाइट चली जाती है। चलो देखो, देख कम रहा है तो यार, ए की वहां से कहा बी की आई से, वो हर क्वेश्चन वो ही दिख रहा है, कंपेयर करने तुम्हें सीखना बस, जिससे कंपेयर करने को कहा जाए उसे भैया लिखो हर में, यानी डिनोमिनेटर में जिस जो परिवर्तन हो रहा है उसे लिखो अंश में। आ जाओ, ए की वहां से कहा बी की आय से 20% अधिक है, 20% की फ्रैक्शन बनाओ 1/5। ठीक है, 20% कितनी अधिक, यानी 5। तो ए की वहां से कहा बी की आय से, किसकी आय से, बी की, यानी बी की है 5 इकाई। ठीक है, और ए की है 20% अधिक है, यानी एक और अधिक है 20 है, यानी अगर बी की 5 है तो ए की कितनी है 6 अधिक है ना, यहाँ पे बी यहाँ पे ए, इनकी 5 है तो इनकी है 6 इकाई। अब आ जाओ, ये तो हो गया ए और बी का संबंध। अब भैया बी और सी का संबंध और दिया जा रहा है आपको कि बी की आय सी की आय का 30% है। पहले बनाओ 30% की फ्रैक्शन, 3/10 बन गई। अब देखो 10 का 30% 3 है, इसका मतलब ये होता है, हम शुरू से जान चुके हैं कि 10 का 30% 3 है, इसका मतलब ये होता है सॉल्व। वहां पे कह रहा है कि बी की आय सी की आय का, तो सी की आय तो भैया जी कि उसी से कंपेरिजन कराओ। सी की आय का 30% है, सी की आय का 30% है कितना रियल में 3, तो बी की आय है भैया 3, यहां पे घटने बढ़ने की नहीं करें कि सी की आय का 30% है बी की आय, सी की आय ये है, सी की आय का 30% कितना है 3 है, तो भैया अगर ये सी की है तो ये बी की है। ठीक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ए बी का तुम्हें ए दे दिया और बी सी का दे दिया, बी और सी का दे दिया कितना 3:10 मान लो, और ए और बी का मान दिया इस वाली क्वेश्चन से कितना 6 और 5। लगाओ भैया ये वाला, इसके पहले आपको जो अनुपात वाला बताया गया था, ठीक है, इसके पहले आपको बताया गया था अनुपात वाला, लगाओ ये वाला, ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों का लगा लो। सबसे पहले रेशियो, ए अनुपात बी लिखा 6 और 5, बी अनुपात सी दिया है 3 और 10। कहा था आपसे खिसकाते चले जाओ, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ। ठीक है, यहाँ पे 1 5 और, अब देखो खिसकाना है तो कैसे करेंगे, 6 5 5 और 3 3 10, ए बी सी। ठीक है, 6 तिया 18, 5 तिया 15, पदम 50। ठीक है, अब कितने से कट रहे, नहीं कट रहे किसी से। ठीक है, अब देखो ये हो गया अनुपात, यानी तीनों की मिला के कुल इकाई इतनी है, मतलब तीनों की आय की बात चल रही है, यानी तीनों की आय कितनी है, इतनी इकाई। करो इन्हें ऐड तो कर लो, ऐड करो, नहीं एलसीएम के लिए इकाई ऐड करो, क्योंकि तीनों कहा था ना आपसे, तीनों का अनुपात में तो ऐड हो जाएंगी, तीनों चीजें अनुपाती में तो यहाँ पे इकाई में है। हाँ, तो 83 ये है यूनिट अर्थात इकाई, तीनों की कुल मिला के आय, मतलब ए बी और सी की। और भैया क्वेश्चन में कितनी दी है तीनों की आय, तो भैया 83 इकाई 74,700 के बराबर होगी कि नहीं होगी। 83 इकाई की वैल्यू कितने के बराबर दी है क्वेश्चन में, 74,700। ठीक है, ठीक। तब सी की आय बताइए, तो सी की आय भैया यहां से कितनी आ रही थी 50, ये है बी की, ये है ए की, निकालने है तो 50 की इकाई की वैल्यू, यानी 74,700 बटे 83 इंटू 50 है ना यहाँ पे। ठीक, अब काटो भैया, कितना आ रहा पता है, करी कैलकुलेशन की कि नहीं, कैलकुलेशन करी कि नहीं, नहीं करी, चलो हम कर रहे, करो भैया कैलकुलेशन करो यार। कैलकुलेशन तो देखो करनी है, कहीं कैलकुलेशन में तो नहीं होगा ना। 45 जाओ, 45,000 आ गया भैया इसका आंसर। तो भैया महाशय सी की आय 45,000 रुपए। ठीक है, कोई समस्या हुई उस क्वेश्चन में, ठीक है, समस्या में भैया तुम लोगों को हो गई यार, तो फिर तो फिर पढ़ाई बेकार है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाओ 8 हो गया आपका, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपके अब से भैया नहीं आया, थक गए क्या है, चलो इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन 9 है। लिखो क्वेश्चन, पहले संख्या
350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दी गई। अंततः कमी वृद्धि प्रतिशत बताइए, कमी या वृद्धि जो भी हो प्रतिशत बताइए आप। हाँ, और एक चीज ध्यान रख लेना भैया, यहां पे लिखा कमी या वृद्धि प्रतिशत। कमी आएगा तो माइनस का पता आपको किसी ऑप्शन में दे दिया -4%, अगले में दिया +4%, तो +4 तब लगाना जब वृद्धि हो, कमी लगाना तब जब माइनस हो। ठीक है, श्री राम जय राम। ठीक है, कौन से मेथड से लगा रहे हैं आप लोग? ठीक है, सक्सेसिव लगा लो। और देखो सक्सेसिव मेथड यही नहीं है कि हर बार सक्सेसिव मेथड लगाना, किसी मेथड से अगर बहुत जल्दी हो रहा, अपने लोगों को 3 मेथड बड़े एक्स वाई सबसे जल्दी हो रहा है, अगर सक्सेसिव मेथड की अपेक्षा दूसरे मेथड से जल्दी हो रहा है तो वो करना है। तो मैं अपन लोगों ने सक्सेसिव जब वो टाइप बी पढ़ रहे थे, 3 में जब बताई थी कि 2 चीजों का मान तीसरे पे निर्भर हो, तो भैया उससे निकल आता कि किसी चीज में पहले वृद्धि करी गई, फिर कमी करी गई, कुछ करा गया, और लास्ट में पूछा जा रहा है कि परिवर्तन कितना होगा। पहले 20% बढ़ाई गई संख्या को, फिर 20% कमी की गई, अंत में पूछ रहा है प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। देखो इसकी वैल्यू कुछ माननी नहीं है, 350 दिया, क्योंकि आपसे कहा गया कि भैया जब जब आपसे प्रतिशत पूछा जाए या अनुपात पूछा जाए तो रियल वैल्यू को हमेशा किया जाता है इग्नोर। ध्यान भटकाने वाली चीज है, बस इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आ जाओ अपने वही वाले फॉर्मूले पे, टाइप बी में पढ़ा था हमने, प्रतिशत जब 2 चीजों का मान तीसरे पे निर्भर हो, प्रतिशत परिवर्तन होगा कितना, +-x करते, +-y करते, फिर इन दोनों का गुणा करते और नीचे करते 100%, वही होता आंसर। पहले किया गया संख्या को 20% बढ़ाया गया, बढ़ा दो भैया, उसके बाद 20% किया गया कम, उसके बाद करते x y का गुणा, x y करोगे 20 400 माइनस पहले बढ़ा, हाँ +-, यहाँ पे आया 100, प्लस ये कैंसिल, 100 चौको 400, और माइनस के लगाओ, माइनस लगाना है क्योंकि किसी क्वेश्चन में दे दिया आगे +4 की वृद्धि हुई, किसी में कहेगा कमी, तो -100 कर रहा है कि संख्या में 4 की कमी हुई। दिक्कत तो नहीं हो रही कोई? ठीक है, तो भैया ये हो गया आपका। देख रहे हैं सब वही मेथड है, वही मेथड। क्वेश्चन जाएंगे कहां से यार? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10th तो क्लास अपने लिए बहुत लगी है यार। 10th क्लास में थे भैया जब हमें दुनिया का सार प्राप्त हुआ था। ठीक है, 9th 10th में। चलो आ जाओ, अंजलि आकांक्षा वाला क्वेश्चन भी सबसे बेस्ट था। जो उसके दो टाइप थे, वो 2 टाइप कम से कम यहाँ पे 8 से 10 बार मिल रहे, वही। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर भैया 10th, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% है अधिक, बी के वेतन से 25% अधिक है, तब बी का वेतन ए के वेतन से कितनी? अरे यार फालतू में करवा यार, ये क्वेश्चन सब हो गए। अंजलि आकांक्षा वाला सेम आ गया। तब बी का वेतन, तब बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? क्वेश्चन आ चुका है यूपी टेट 2017 में। आ जाओ, 25% अधिक है, करो भैया 25% की फ्रैक्शन में, 25 से कम 25, 25 को 100। ए का वेतन बी के वेतन से 25%, बी से कंपेयर कराने को कहा जा रहा है, बी की होगी भैया ये, बी के वेतन से 25% अधिक है, अर्थात ए का अधिक है, यानी ए की हो गई 5 और बी की हो गई 4। ठीक है, पूछ रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? यहाँ पे ए का 5 है, बी का तो भैया 4 ही है, तो 1 कम है। कितने कम है? 1 कम। और किन के वेतन से? ए के वेतन से, तो ए की वैल्यू कितनी है? 5। प्रतिशत में कह रहा, करेंगे 100 का मल्टीप्लाई। चलो आ जाओ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन मिल रहा है तुम्हें, अगला क्वेश्चन वेन डायग्राम वाला है। क्वेश्चन नंबर 11, एक कक्षा में 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में, %60 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। क्या हुए? उत्तीर्ण। 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में
हुए अनुत्तीर्ण, 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो तुम्हें बताना है उत्तीर्ण प्रतिशत, यानी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को बताओ प्रतिशत, उत्तीर्ण प्रतिशत बताना तुम्हें, बताओ भैया। यानी दोनों विषयों में उत्तीर्ण प्रतिशत बताना तुम्हें, दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए उनके प्रतिशत, दोनों विषयों में उत्तीर्ण प्रतिशत। ठीक है, बताओ भैया। चलो आ जाओ, बैठ डायग्राम बनाओ। एक तरफ है इंग्लिश, एक तरफ है मैथ। 75% विद्यार्थी इंग्लिश में, 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण। आपसे कहा गया कि भैया अगर ए बाई पी, ए क्यू, ए एक्स, ए बाई ए जेड, ऐसा यहाँ पे हम लोगों ने वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन में देखा था। अगर ये बता रहा उत्तीर्ण को, ये उत्तीर्ण 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 सब उत्तीर्ण को बताएंगे, अनुत्तीर्ण आएगा सबसे लास्ट में। और अगर ये सब अनुत्तीर्ण वाले हैं तो यहाँ पे आएगा उत्तीर्ण। ये क्या माना हमने, उत्तीर्ण माना, तो यहाँ पे उत्तीर्ण आएंगे विद्यार्थी। यहाँ पे कौन से विद्यार्थी आएंगे, जो दोनों विषयों में है उत्तीर्ण, और यहाँ पे आएंगे बे जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण। यानी ये है आपकी एन की वैल्यू। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए कितने, 20% विद्यार्थी। कितने हुए, 20%, यानी एन की वैल्यू कितनी है, 20। ठीक। पी की वैल्यू अपने क्वेश्चन में जैसे हम लोग बोले थे, पी की है 75, क्यू की है 60, एन की है 20। आपको बताया गया एक फॉर्मूला कि अगर कॉमन पार्ट की फॉर्मूला कैसे, कॉमन पार्ट कैसे निकाला जाता। कॉमन पार्ट का था पी प्लस क्यू प्लस एन माइनस 100%। पी की वैल्यू है यहाँ पे 75, क्यू की है 60, एन की दी है 20 माइनस 100। 7 2 7 6 13 14 15 155 माइनस 100 बराबर 55% विद्यार्थी कॉमन पार्ट में। कॉमन पार्ट कौन सा है, ये। अतः 55% विद्यार्थी वो हैं जो दोनों विषयों में हुए हैं उत्तीर्ण। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं खुद में, क्वेश्चन लग रहे, लगेंगे भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन में आ जाओ 12 पे। और पता है जी क्वेश्चन थोड़े थोड़े जो टफ वाले आ रहे हैं ना, थोड़े थोड़े घुमाने वाले, ये प्राइमरी वाले नहीं है, ये जूनियर वाले। प्राइमरी वाले तो हलवा है जो तुम कर चुके पहले कि 1 ग्राम का 1 किलोग्राम प्रतिशत बताओ। ठीक है, और सरल ही आने, कठिन नहीं आने। तुम जिस सोचो कठिन हो रहा है, ये तो जूनियर वाले आ रहे हैं, टीटी वाले और सीटेड वाले, इसलिए तुम्हें थोड़ा लग रहा है कि थोड़े टफ होगा यार क्वेश्चन। पर सरल ही है क्वेश्चन, क्वेश्चन टफ है ही नहीं है। ये जूनियर वाले क्वेश्चन हो गए 3-4। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पे। 50 विद्यार्थियों, हमें तो ये लग रहा है ये वाले क्वेश्चन करवा काहे के लिए रहे तुम्हें यार। चलो आज हलवा समझ के खा लो प्रसाद में। जीवन है सुख दुख का संबंध संगम। आज मान लो सुख है, कल लाएंगे बढ़िया क्वेश्चन थोड़ी टफ टाइप की। कक्षा में कितने लड़के हैं? अरे यार क्या कर दे यार भैया, 5th 6th क्लास का मैं छोटा भाई कर देगा जी। तो मतलब है तो दे रहा यार। ठीक है, ऐसे मिलने तो 42,000 रुपए पर मंथ। ठीक है, अब लोगे 42,000 के नहीं, लोगे के नहीं, कौन रोकेगा भाई यार ऐसे वाले। बेकार लग रहा है, काय के लिए कर रहे हैं सालों से। हमें ये लग रहा है इतना सरल क्वेश्चन करो लग गया बोर्ड पे। देखो नहीं सही है। देखो हम सबको बेस लेके चलना है, चाहे कोई हो जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं है, या जिन्हें काफी टाइम पहले। हंसी तो आ रही यार हमें। 50 विद्यार्थी कक्षा में 50 विद्यार्थियों की कक्षा है टोटल, उसमें 40% है लड़कियां। अब भैया क्लास में लड़की और लड़के होते, और कोई तो होता नहीं है। ठीक है, 40% लड़कियां तो 60% होंगे लड़के, ये तो पता पड़ गया। कक्षा में यही तो पूछा लड़के कितने हैं, तो देखो टोटल कहा गया आपसे, टोटल जो होंगे वो हमेशा 100% के बराबर होंगे। तो 50 विद्यार्थियों में तो पूरी कक्षा ही है, यानी 100% कितने के बराबर हो गए, 500 विद्यार्थियों के बराबर। ठीक है, पूछ रहा कक्षा में कितने लड़के हैं, तो पहले तो मैं अगर 100% है 500 के बराबर, और कहा गया 40% है लड़कियां, तो लड़के कितने हो गए 60%। यानी तुम्हें 60% की वैल्यू बतानी। 100% है 500 के बराबर, तो 60% कितने के बराबर होगा, 50 के बराबर। करो भैया यार, क्या हो गया। अच्छा 500 नहीं है, 50 है। छोटी है क्या क्लास, हम लोग तो महर्षि की है, 500 सेक्शन साथ में बैठ गए। हमें डाइट दिख रही है इस टाइम से, वो डाइट वाले हॉल में बैठे सब लोग। चलो आप काटो। 0000
30 हो गए। ठीक है, चलो भैया आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। फिर ऐसे क्वेश्चन नहीं उड़ाओगे भाई तुम, ऐसे उड़ाओगे नहीं क्वेश्चन, हवा में उड़ाने, हवा ऐसे टाइप क्वेश्चन मन में सॉल्व होंगे, मन में, चेतन मन में तुम्हें सॉल्व होंगे अंदर अंदर। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन नंबर बोलना एक बार। तुम्हें हरदम क्वेश्चन में लगता है कि जब हम तुमसे पूछते क्वेश्चन तो क्वेश्चन कम हो जाते हैं, क्वेश्चन के नंबर 13 ही है। हमने वीडियो में देखिए एक बार 17 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद हम देख रहे 13 क्वेश्चन फिर आ गए। जाने कहां से आ गए थे। देखो 2 वर्ष पहले तुम लोगों के थर्ड सेमेस्टर एग्जाम की भनक है कुछ, कब तक के आसपास होगी? शुरू करनी कर दो यार, तुम्हें कौन रोक रहा है यार, आराम से 94% लेके बैठे हो तुम सामने हमारे। सब लोग जो सोच रहे इतनी कैसे आ गई, इतनी कैसे यार, रात रात पड़ी है बंदे ने। अब से नहीं कह रहा था क्या बहन कह रही, हाँ अब से नहीं कह रहा था कि बहन बोल रही थी कि शिवम भैया को जब देखो भैया शिवम तो किताबें लिए बैठे रहते शॉप पे, दिन भर पढ़ाई हो रही, दिन भर। इतनी भयंकर पढ़ाई ना करो यार, IAS IAS में करना का सेमेस्टर के लिए इतनी भयंकर पढ़ाई हो रही तो यार सो रहे कि नहीं सो रहे? हमारी तो मजबूरी, हम नहीं सो पा रहे, हमें मैराथन लेनी पड़ती है और भी काम है हमें। 5 घंटा तो मुझे यहाँ पे निकालो, 2-3 घंटा, फिर 2-3 घंटा निकालो एडिटिंग वीडियो में, 5 घंटा में साफ होनी है दिन में। इसकी प्रारंभिक मूल्य कितना था वो ये यार, जनसंख्या वाला फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, और चाहे तो कर दो सक्सेसिव मेथड से, जो तुम्हें रास आए तुम उससे लगाओ। हम 2 मेथड हम करेंगे नहीं, ठीक है। 2 वर्ष पहले खरीदी गई, ठीक है, 12% की दर से अवमूल्यन हो रहा है। हम सक्सेसिव से लगा रहे हैं, बेस्ट वही लगता। सबसे पहले 12% की बना फ्रैक्शन, यानी 12/100 प्रतिशत उठा नहीं 100 का, 4 तिया 12, 4 5 25, 3/25 बन गई फ्रैक्शन। अब हुआ क्या कि किसी मशीन की मूल्य 12% की दर से अवमूल्यन हो रहा, कब तक हुआ? 12% की दर से 2 वर्ष तक हुआ 12% की दर से, यानी 25 थी, अवमूल्यन हो गया 12%, यानी 3 का, यानी 25 से 22 हो गई। यहाँ पे प्रारंभिक यानी इनिशियल और फाइनल यानी बाद में क्या होगा, परिवर्तन के बाद, यानी 2 वर्ष के बाद। यानी कितनी थी पहले 25, अब हो कितनी गई 22 पहले वर्ष में, फिर दूसरे वर्ष में 25 से 22, 25 22 22 484, ठीक है। अब देखो अवमूल्यन मतलब घटना, डिक्लाइन कितना होगा, ठीक है। 625 थी 484 हुई, घटाओ 5 में 4 का 141, ठीक है। 141 भैया कमी हुई, 625 पे इंटू 100, 25 25 625, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 एकम 4 1 5 25, 25 दूनी 50, 6 0 6 4 25 दूनी 50, 14 0 25 5 125, 15 0 25 छक्का 150, 22.56% की भैया क्या हुई, मशीन का प्रारंभिक मूल्य बताना यार, फालतू में इतना लंबा करवा दिया, बोलती नहीं हो यार तुम लोग। एंड तक तुम लोगों ने कैलकुलेशन कर दी, काय के लिए करनी है यार, पूछ रहे प्रारंभिक मूल्य बताओ जी, करनी नहीं है पूरी कलाकारी। प्रारंभिक मूल्य है कितना, 625 इकाई, वर्तमान मूल्य की दी है कि 9680 रुपए है, यानी 400 जी वर्तमान में, ये प्रारंभिक वाला है, तो 484 इकाई की वैल्यू दी है 9680, 484 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 9680, तो मैं निकालनी कितनी है प्रारंभिक, ये प्रारंभिक होता, ये होता बाद का जो परिवर्तन हुआ बाद में, ठीक है। 484 इकाई की वैल्यू इतनी है, तो मैं निकालनी कितनी की 625 की, तो 9680 बटे 484 इंटू 625। भैया अगर तुम इतनी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे तो मैथ छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ो, जो तुम कैलकुलेशन करो वही होगा आंसर। इतनी कैलकुलेशन तो भैया करनी पड़ेगी। हाँ सही है, सही तो है, काटो दो बार, हटाओ काट लेना तुम लोग। आज उड़ रहा है क्वेश्चन या नहीं, उड़ रहा है क्वेश्चन या नहीं, मतलब तुम्हें लोग उड़ा रहे हैं, मतलब तुम लोगों को आएगा समझ में, उड़ाओगे तुम लोग।
14वां हुआ है, 14वां कर लो भैया। भाई अब हमें इतनी कुब्बत नहीं है कि हम आकांक्षांजलि वाला क्वेश्चन फिर से ले आए, वैसे ही क्वेश्चन है, छोड़ रहे हैं हम बिल्कुल वैसे अभी कराया था। ए के बी के, ए का मान बी के मान से वही अनुपात वाला क्वेश्चन करवाया, सेम है। हटो, किसी मूल्य में 10% की वृद्धि हुई, सब वही है क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन हम करवा नहीं पाएंगे, टाइम वेस्ट होगा फालतू का। बार बार अगर वही क्वेश्चन करवाओ तो मतलब ये क्लास का अपन क्लास की वैल्यू नहीं समझ रहे। चलो भैया, यदि वर्गाकार कागज की दो आसन्न भुजाओं को क्रमशः सक्सेसिव और उससे दोनों से लगाना, जो जो तुम्हें आ जाए, 20% व 40% घटाया गया, नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घटेगा? तब नया क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घटेगा? 20% घटाएगा, 4 2 6 माइनस 4 2 8, 20% घटाया गया। चाहे तो एक्स वाई वाले फॉर्मूले से लगा दो यार, ठीक है। हाँ ठीक है, चाहे तो लगाओ एक्स वाई वाले फॉर्मूले से, दो चीजों का मान किसी तीसरे पर निर्भर है। देखो दो भुजाएं हैं, पहली मतलब एक बार दो चीजों का मान हो रहा, क्षेत्रफल निकालना है, दो चीजों के मान पे तीसरे नंबर है चाहे तो लगा दो सबसे मेथड से। तो ये क्षेत्रफल है, कितने प्रतिशत घटेगा या परिवर्तन होगा, घटेगा या बढ़ेगा, यानी प्रतिशत में परिवर्तन। प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकलता? पहले 20% घटा, फिर 40% घटा, फिर दोनों का गुणा, 4 दूनी 8 बटे 100, माइनस माइनस होगा प्लस, 100 800, 40 20 60 माइनस प्लस 8 बराबर माइनस 52%। 52% बुक में पता कितने दिया? पूरा एक पेज का सॉल्यूशन दिया भाई साहब ने। मतलब ये लग रहा था कि क्या बता, एक पेज का काय के लिए 2 लाइन का क्वेश्चन था जी, पूरी इसमें सॉल्यूशन भाई साहब पूरा भरने यहां से लगे यहां तक हो रहा भैया 2 लाइन। ऐसे तुम सक्सेसिव से भी लगा सकते थे, ठीक। अभी 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 तुम बोलो क्वेश्चन। यदि, हाँ चलो दिख रहा है तो, यदि वर्गाकार कागज की दो आसन्न भुजाओं को 20% व 40% घटाया गया, कर दो या वही 20% 40% की तुम सबसे पहले बनाओ फ्रैक्शन। 20% की बराबर 1/5, 40% की बनेगी 2/5, घटाया गया तो ऊपर आएगा माइनस, यानी 5 से हो गई 3 और यहाँ पे 5 से हुई 4, 5 से 4 5 से हुई 3, 55 25, 4 3 12, ठीक है। क्या कह रहा है घटाने का? 13 घटी, और कितने से? 25 से, नीचे आया 25 इंटू 100, 25 चौको 100, 13 चौको, ठीक है। सक्सेसिव वाइज और डॉन कितने जल्दी हो, इससे डाउट नहीं होते। तुम्हें कब पता किसी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है कब कब एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा हरदम, ठीक है। ये समझ लो बिल्कुल भाई, ये ऐसा है जैसा हमें तुम्हारे लिए हमेशा साथ है जिंदगी भर है, ऐसी सक्सेस मेथड है, हमेशा साथ देगा, हर क्वेश्चन में साथ देगा, ठीक। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, नंबर बोलते चले जाओ क्वेश्चन के बस। तुम तो इंक रेडी है उसमें, एक औजार हमेशा रेडी करके रखो, ठीक। जब जरूरत पड़े तुरंत रेडी हो जाए। नहीं सही ना हमला कर दिया भैया, औजार नहीं है तुम्हारे पास। 26 जनवरी को क्या हुआ था लाल किले पे, रेड फोर्ट पे, पुलिस वालों के पास वो नहीं थे भैया वेपन्स, डंडे से थोड़ी ना भाग रहे, किसान आंदोलन था अपने वाला भैया, वो तो रखे ना रेडी बिल्कुल इंक करें उसमें, हमें क्वेश्चन की जरूरत है, इंक नहीं है तुरंत लो ये मारकर। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन, ये करो यार जनसंख्या वाले क्वेश्चन, वही है। किसी आयत की लंबाई, देखो एक काम करने से तुम्हें मंदिर जाना, तुम जाना चले जाना, क्योंकि क्वेश्चन है बहुत सरल, ठीक है। हम हो जाते आज सुबह, कुलदीप और सचिन आ गए थे यार, तो सुबह चले गए थे आज।
किसी आयत की लंबाई में आ जाने भी लो, चलो यार दर्शन करे यार, पापा पूजे यार, चलो आज तुम भी। तो रनिंग नहीं जा पाएंगे यार फिर हम, वहां पे चले गए मंदिर। नहीं यार रनिंग जरूरी है, जिंदगी का सवाल है। यूपीएसआई दिख रही है बस, नहीं वो जिंदगी है, वो जिंदगी में बाद में बनाना, फिलहाल यूपीएसआई आ रही सामने हमारी आंखों के। देखो देखो कौन सा तरीका लग रहा है इसमें, तुम सोचो कौन सा लग रहा अपने हिसाब से। लंबाई को करो तो चौड़ाई को, तीसरा वाला वही एक्स वाई। हाँ बहुत लगेगा। और दूसरा सोचो कौन सा लग रहा है, वो तो सब लगा ले, तुम्हें थोड़े लीक से हटके काम करने, बाद में एग्जाम में तो वो लगेंगे, लेकिन यहाँ पे अपना चलाना दिमाग के, मैथ के अंदर जितना दिमाग खोल पाओ तो अपना उतना तो खोलना है हमारा। फॉर्मूला तो हो गया, अब सोचो दूसरा और कौन सी मेथड से लगाएंगे हम जो बेस्ट होगा, तो अपना दिमाग खोलो ना कि इस क्वेश्चन में ये भी लग सकता है, बाद में तो यार जिस मेथड से लगा उससे लगा ही देंगे हम लोग। अब तुम वो तो आ गया 156 तो हो गया, 56 आएगा प्रतिशत में निकालना, तो प्रतिशत आएगा 156, जो भी हो। दूसरा मेथड सोचो कौन सा लगाएंगे, एक क्वेश्चन हो गया उस मेथड पे आज, वही वाला जैसे वहां पे क्या करते थे, जब खर्च ना बढ़े, खपत का रेशियो क्या होता था उल्टा, यहाँ पे क्या कह रहा खपत, यहाँ पे कहते थे कि खर्च ना बढ़े, यहाँ पे कह रहा क्षेत्रफल ना बढ़े, अर्थात क्षेत्रफल रहे समान, ठीक है। वहां पे कहते तो खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए, यहाँ पे कह रहा चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए, कह रहा कि क्षेत्रफल समान रहे, वहां पे कहते थे कि खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि खर्चा समान रहे, वो ही लगा दो। वहां पे किया था हमने खपत को उल्टा, यहाँ पे करेंगे हम भाई साहब चौड़ाई को उल्टा, ठीक, उस वाले मेथड से कर रहे हैं। आज की लंबाई में हुई 60% की वृद्धि, यानी लंबाई थी पहले 100 अब हो गई 160, ठीक है। अगर लंबाई थी 100 अब हो 160, वहां पे होता था खपत का रेशियो उल्टा, तो यहाँ पे होता है चौड़ाई का, यानी चौड़ाई थी प्रारंभ में 160 अब हो गई 100, चौड़ाई थी प्रारंभिक, ये है अब यानी वर्तमान। तो भैया चौड़ाई में कितने की कमी हो गई, 60 की, कितने पे 160 पे, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, आंसर कितना आएगा, हाँ 1 0 से 1 0 नहीं सॉरी 1 0 कैंसिल, 2 से 2 6 2 8। अब देखो 3/8 इंटू 100%, पहुंचो सबसे पहले लेक्चर में जब फ्रैक्शन और उसमें कन्वर्जन बताया 3/8 की परसेंट वैल्यू कितनी बताई थी, कही थी इंपॉर्टेंट है 37.5% बताई थी, डायरेक्ट बताई थी कि 3/8 4/7 जो 2-3 वैल्यू करो यार, 3/8 की बताई थी डायरेक्ट 37.5% होती, 100% की होती है 37.5% आंसर। मुंह क्या बना रहे, दिक्कत हो रही, अगर नहीं कर पा रहा तो 3/8 सॉल्यूशन कैलकुलेशन करो लंबी सी, गलत हो ही नहीं सकता। तुम देखो अपना, नहीं तुम देखो, हमने तो देख लिया बहुत कायदे से, तुम देखो अपने हिसाब से, तुम देखो अपना, हमारा तो सही है, हो नहीं सकता, कहां से होगा, 160 हो रही थी, हमने उससे लगाया, उससे का किसी मेथड से लगाओ, आंसर तो सेम ही आएगा। आ जाओ एक्स वाले पे, एक्स वाई वाले पे, आयत की लंबाई में 60% की गई वृद्धि, ठीक है। चौड़ाई को कितने प्रतिशत किया जाए, कम किया जाए, कम अर्थात माइनस का आएगा, जो भी आएगा -22, ठीक है। फिर इन दोनों गुणा कर देते हैं उस वाले मेथड में, तो -60/100। यहाँ पे कहा रहा है कि क्षेत्रफल समान रहे, अतः पहले के समान रहे, अतः कुछ भी ना बदले, तो कुछ भी ना बदले मतलब 0, ठीक। आ जाओ, रुक तो जाओ यार, तुम तो ये देखो ना क्वेश्चन तुम्हें होगा ही नहीं, तुम इनसे क्यों नहीं लगा रहे, देखो हमें लगा रहा है, सीधी बात है, हमें एग्जाम में करना क्वेश्चन सॉल्व, फिर एग्जाम में जिन्हें देखना किस मेथड से आ रहा है, वहां पे तो तुम्हें ऑप्शन दिए जाएंगे 4, और यार डायरेक्ट अभी तो अपन वो वाले उस पे तो एडवांस लेवल पे पहुंच ही नहीं है, जहां पे हमें आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा, ठीक है। मतलब कौन सी डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व होंगे क्वेश्चन, वो तो अपन देखो ऑप्शन से तो होंगे सेकंड में क्वेश्चन, 5-5 10 सेकंड में क्वेश्चन, ऑप्शन बिना ऑप्शन ही कर रहे अभी तो हम लोग, ऑप्शन देखे थे और जल्दी होंगे क्वेश्चन सॉल्व।
अनुपात और समानुपात वाले क्वेश्चन 5 से 5 4 सेकंड में होंगे जब ऑप्शन दिखेंगे। हाँ कहाँ गया, 60/100। अब देखो यहाँ पे 60 इस तरफ आ गया, मतलब इनको इस तरफ पहुंचा, इनको इन दोनों को पहुंचा दिया पूरे को इस तरफ से, ये हो गया प्लस में दोनों। ठीक है 100 यहाँ पे लेंगे एलसीएम, 100/, प्लस 60/, बराबर 60, जीरो यहाँ पे होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, डबल जीरो, 100 और 60, 160/, ठीक है 6000/160 बराबर 22%, डबल एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 × 8 16, 2 से 30, ठीक है 300, ठीक है 3/8 इंटू 100%, ये बन गया 100% की वैल्यू 1 होती, 3/8 की 37.5। क्वेश्चन में अब टाइम बर्बाद हो रहा है यार, हमें मतलब कुछ मजा ही नहीं आ रहा क्वेश्चन में यार, बस ये तुम लोगों की प्रैक्टिस हो रही है, उनसे अभ्यास हो रहा। क्वेश्चन हमने बोलो एक बार यार। सेवा में यार चले जाओ यार तुम, क्वेश्चन बोइए आराम से, तुम बंदर हो गया और रात हो जाएगी, फिर टाइम नहीं जा पाएंगे यार, सुबह 2 घंटे हो गए, पढ़ने भी है बहुत। रनिंग तो जानी है, रनिंग अकेले आएंगे और का तुम अगली वैसे टाइम वेस्ट हो, जाना है ही तुम्हें कन्फर्म होकर, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा का चलो देख लो, आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि, देखना अब सूट सही हो रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें। तुम्हें नहीं देख रहा दिन से, तब इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत की वृद्धि बताइए। जब ये वाले क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे थे, अर्थात 2D ज्योमेट्री में, 2D मेंसुरेशन में होते 2D और 3D, 3D में होते आयतन और 2D में होते क्षेत्रफल, मतलब जिनमें लंबाई और चौड़ाई होती है, इनमें ऊंचाई नहीं होती, वो होते 2D वाले, और ऊंचाई होती है इनमें, वो हो जाते 3D वाले। तो ये जितने फॉर्मूले थे, यानी आयत वाले, वर्ग वाले, ठीक है, उसमें आपको बताई गई थी एक चीज कि जो रियल वैल्यू होती, जिनकी वैल्यू में पता है, उन्हें इग्नोर कर देते, यानी हटा देते, ठीक है। जैसे गोले का क्षेत्रफल क्या होता, 4/3 पाई आर, उसका मान लो तुम, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता, ठीक है, और ये क्षेत्रफल, पाई की वैल्यू तुम्हें पता रहती 22/7, ठीक है। तो ये तो तुम हटाओ, तुरंत हटाओ। अब कितनी चीज बताइए, आर है कितनी बार, 2 बार, तो 2 चीजों का मान किसी तीसरे पर निर्भर हो रहा, ठीक है। तो जब 2 चीजों का मान तीसरे पर निर्भर हो रहा, तो वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, x/x/100 वाला, ठीक है। सेम होगा यहाँ पे, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², पता है आप लोगों को, लिखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता, 4πr²। अब 4 है रियल, हटाओ, पाई की वैल्यू भी पता होती है अपन को, हटाओ। अब अकेला बचा r², क्योंकि अभी r की वैल्यू थोड़ी ना पता है, तो 2 चीजों का मान किसी तीसरे पर निर्भर हो गया। देखो इनमें क्या करना है, प्रतिशत वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। रियल वैल्यू वहां पे क्या करते थे हम, प्रतिशत में, अनुपात में, कंपेरिटिव में रियल वैल्यू हटा ही देते थे। तो यहाँ पे रियल वैल्यू से कुछ भी पता नहीं होगा, जिनका मान है पता है, जो फिक्स है, जो फिक्स चीज है उन्हें पता, हटाओ। लेकिन आर की वैल्यू फिक्स थोड़ी है, तो बदलती रहेगी, लेकिन 4π की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी हर गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन में। हाँ लौट के आना, ठीक है। लेकिन गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कभी कोई भी क्वेश्चन कितने बड़े से बड़े हो, लेकिन गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4π की वैल्यू तो हमेशा फिक्स है ना, कि 4 यहाँ पे और पाई की वैल्यू 22, लेकिन आर तो हमेशा चेंज होती रही, कभी त्रिज्या 3 है, कभी त्रिज्या 4 है, ठीक है। तो ये हो गया 2 वैल्यू की 2 का मान तीसरे पर निर्भर है, तो हम लगाएंगे XY वाला फॉर्मूला। आ जाओ भैया, त्रिज्या में हुई 50% की वृद्धि, और गोले की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या कहता है, मतलब इसका गोले का क्षेत्रफल, दोनों मतलब आर है ना, दोनों बार, तो यहाँ पे दोनों बार आर की वैल्यू लगानी है अपन को, ठीक है। अगर एक बार अर्थात आर में वृद्धि हो रही है, दोनों बार आर में वृद्धि होगी, ठीक। आ जाओ फॉर्मूले पे। प्रतिशत में परिवर्तन कितना होता, प्रतिशत में परिवर्तन या क्षेत्रफल में परिवर्तन, मतलब जो भी परिवर्तन होगा उसका फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि एक्स, ये तो रट गया होगा अब तुम लोगों को यार भाई, ठीक है। त्रिज्या 50% की वृद्धि हुई, वृद्धि के लिए प्लस 50, 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि r² था फॉर्मूले में, ठीक। 50 50 25 2500/100, ठीक है।
काटो भैया, डबल डबल जीरो से डबल जीरो, 50 50 100 25 125%। तो भैया गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत होगा 125%। हाँ हाँ सही है भैया, ठीक है। आइए इसके बाद देखिए, सेवेंटीन है क्वेश्चन नंबर। चलो क्वेश्चन सेम है भाई यार, ए की आय बी की आय से 100% 150% ज्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है या ज्यादा। वो अभी अपन क्वेश्चन कर ही चुके इसके पहले, ठीक है। अब देखो सेम है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। चलो आओ अगले क्वेश्चन पे। किसी विद्यालय, उन क्वेश्चन को कराने से फायदा नहीं है जो एक क्वेश्चन 5 बार 6 बार दिया। इतनी तुम लोगों की प्रैक्टिस हो ही चुकी, जनसंख्या वाले क्वेश्चन तुम लोगों को अच्छी तरह आने लगे होंगे कि इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर टी वाला फॉर्मूला कब लगा, सक्सेसिव मेथड तुम्हें सब आने लगे, परसेंट तुम निकालना सीख ही गए, ठीक है। और क्वेश्चन ही आज हमने प्रैक्टिस और भी कर ली जनसंख्या वाले की, इसके बाद तुम लोग घर पे थोड़ी और कर लेना, थोड़ी सहायता मिलेगी। चलो अब देखो, चलो एक बार देख लो जनसंख्या वाला, ठीक है बहुत फालतू, मतलब बस प्रैक्टिस के लिए करवाया जा रहा है। क्वेश्चन है पूरे सेम यार, फीलिंग अच्छी सी नहीं आ रही, सेम सेम क्वेश्चन मिल रहे हैं। अब इतने सरल आएंगे क्वेश्चन यूपी टेट में, थोड़ी यूपी टेट और सुपर टेट को टारगेट करके पढ़ाया जा रहा है परसेंटेज। इन तो अगर वैसे हाई लेवल पढ़ाया तो परसेंट में आएगा भाई बहुत मजा, दमदार चैप्टर है परसेंटेज। लेकिन अब लेवल भी तो देखना अपन लोगों का, फालतू में यार ऊपर ऊपर मतलब हाई लेवल का पढ़ा दो दिक्कत हो जाए फिर। और जैसे अपन लोगों को संस्कृत से डर लगता है क्योंकि अपन संस्कृत के बैकग्राउंड के नहीं है, ऐसे जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं होते उन्हें छोटे छोटे फार्मूले, जनरल SICI के फार्मूले और अपन लॉस के फार्मूले तक पता नहीं है यार। उनकी संस्कृत भी है, संस्कृत में कुछ पता नहीं है। देखो वही है सेम कि 10% की दर से छात्रों में वृद्धि हो रही, 2 वर्ष तक वृद्धि हुई, सक्सेसिव मेथड से डायरेक्ट लगा दो। 10% की तुम फ्रैक्शन बनाओगे कितनी होगी, 1/10, यानी 10 से वृद्धि हो रही, 10 से हुई 11। देखो 10 से हुई कितनी 11, ये प्रारंभिक, ये हुई बाद वाली। देखो एक चीज बताई थी आपको कि सक्सेसिव मेथड में जब एक समान की वृद्धि हो रही, मतलब 20% की वृद्धि पहली वर्ष हुई, फिर दूसरी वर्ष हुई, फिर तीसरी वर्ष, तो भैया अगर 2 वर्ष तक लगातार हो रही हुई वृद्धि तो भैया डबल कर दो, यानी उसका कर दो स्क्वायर, उसका कर दो वर्ग। अगर 3 वर्ष तक हो रही सेम वृद्धि, यानी 20% की पहले हुई, 20% की दूसरे वर्ष हुई और 20% की हुई तीसरे वर्ष, तो उसका करो क्यूब, ठीक। यहाँ पे 2 वर्ष हो रही समान, तो डायरेक्ट कर दो ना भैया, यहाँ पे 10 हुई फिर 11 हुई, डायरेक्ट करो तो 10 आराम 100, 11 में 121, 100 से हुई कितनी 121, यानी 21 की वृद्धि हुई छात्रों की संख्या में, 21 की वृद्धि हुई कितने पे हुई प्रारंभ में 100, क्योंकि हर में लगती है हमेशा 100 × 100%, 100 से 100 कैंसिल, आंसर 21% की वृद्धि। तो नींद से मतलब आज नींद तो आ रही, बहुत भयंकर नींद आ रही यार। हो यार फॉर्म भर देना यार तुम भी UPSI वाला, आया वास्ते दौड़ लगाने, आज दौड़वा दे तुम्हें। हाँ तुम तो गांव में आराम से कर लो, कर लो आराम से, दौड़े हो मतलब रनिंग स्टार्ट करिए एक आध बार, सही है यार। अभी 3-4 महीना रोक दी थी हमने यार, बड़ी दिक्कत हो गई थी। सब वैसे क्वेश्चन है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ये देख लो, छत्तीसगढ़ टेट में आ चुका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ा सही लग रहा है इसलिए लिखवाया जा रहा है, कल 2 लोग वैसे तुम लोग। यदि किसी शहर की जनसंख्या 2001 और 2011 में क्रमशः 56,400 एवं 700-500 रिकॉर्ड की गई। अरे यार अपना 12 किलो वेट लॉस हो गया यार, पता तुम्हें, एक हम जिंदा बचे, यही बड़ी बात है।
तो उस शहर में दिल्ली में उन महीनों में ये लग रहा था कि हम घर पे पहुंच जाए अपने, हमारे लिए ये बड़ी बात है बस। चलो आ जाओ, वो वाला लगा दो यार। कौन सा सबसे अच्छा वाला, मतलब जब कुछ चीज समझ में ना आए इवन तो मैं सक्सेस मेथड में नहीं लगाना, और क्वेश्चन है जनसंख्या वाली, यानी प्रारंभिक पूछी और बाद वाली पूछी, ठीक है। a इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी वाला फॉर्मूला, ठीक है, यानी a इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी वाला फॉर्मूला। यहाँ पे a क्या होता था, वर्तमान को बताता था, a बताता था प्रारंभिक को, r बताता था दर को, और t बताता था समय को, ठीक। शहर की जनसंख्या 2001 और 2011 में क्रमशः, अर्थात पहले ये थी और बाद में हो गई ये, ठीक है। प्रारंभिक को लिखते हमेशा इस तरफ, और वर्तमान मतलब जो बाद में हुई उसे लिखते हमेशा इस तरफ, ठीक है। 1 प्लस आर अपॉन 100, वृद्धि कितने की हो रही, वृद्धि तो निकालनी है तो आर की जगह आर लिख रहने दो। इसके बाद टी कितने वर्ष है, 2 वर्ष की बात करी जा रही है, 2001 और 2011 2 वर्ष है ना, मिला के कर दो ये 2, नहीं वहां पे लगा ना क्रमशः, क्रमशः 2001 में और 2011 में क्रमशः कितने वर्ष हुए, 2 वर्ष, ठीक। ऊपर लगा हमने 2 वर्ष है तो टी 2 वर्ष, बस 700 500 ए आएगा इस तरफ, तो नीचे आएगा डिवाइड में, अपॉन में आया ये 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। आपसे देखो बार बार कहा जा चुका है कि यहाँ पे पावर में लगी है टी, तो इसमें तुम्हें पावर बनानी है, कितने की पावर बन सकती है, ठीक। नहीं सॉरी टी की जगह तो 2 है ना, ठीक है। अगर देखो पावर हमेशा कटती है इस फॉर्मूले में, यहाँ पे 2 लिखा तो तुम देखो ये किसकी पावर के में 2 बन रही है, किन की पावर होगी ये 2, पहले देखो 00 से करो, 00 कैंसिल, ठीक है। सबसे पहले जितनी सिंप्लीफाई कर सको उतनी सिंप्लीफाई करना है तुम्हें, करो भैया सिंप्लीफाई। 705 किन के टेबल से कट रहा है यार, ये कट रहा है किसी से, मतलब तुम्हें ये देखना है कि ये किस संख्या का वर्ग होगा ऊपर वाला और नीचे वाला किस संख्या का वर्ग होगा, तब उनके नीचे ऊपर हम वर्ग लगाएंगे, वर्ग हो जाएंगे कैंसिल, यानी स्क्वायर, तब होगा ये 6 5 11 4 15 7 5 12 3 से डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करना। 3 के डिविजिबिलिटी रूल का फॉलो मतलब फॉर्मूला क्या है मतलब कोई संख्या 3 से कब डिविजिबल होगी, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो तो वो संख्या 3 से डिविजिबल हो जाती। संख्या के अंकों 12 3 से डिविजिबल नहीं होती, तो ये कट ही जाएगी 3 से, ये भी कट जाएगी, 6 5 11 4 15 हो जाएगी, करो 3 से, 3 एकम 3 2 6 63 24 2 0 53 18 2 4 63 24, ठीक है। 3 दूनी 6 1 0 3 3 9 1 0 3 3 9 1 3 5 15, ठीक। 15 8 23 2335। अब कितने कैसे कट रहा, 3 2 5 3 8 5 13 18 68 23 35 2 2 4 को 16 4 20 4 3 7 3 5 4 4 8 है 4 4 8 35 ही थे ना यहाँ पे, सही है। होगा इस क्वेश्चन में गलती है, लेकिन क्वेश्चन तो गलत नहीं लग गया यार। क्वेश्चन कौन सा था ये, 560400 यहाँ पे ओ यार बाद की जनसंख्या थोड़ी है, वृद्धि ही तो है, मतलब पहले इतनी थी जनसंख्या देखो हम क्या करते थे कि जिसका प्रतिशत पूछा जाए, ठीक है, पहले तो देखते थे उसकी नॉर्मल वैल्यू सही तो है यार, गलती कर दी अपन ने खुद, इतना कुछ करनी नहीं है ये कलाकारी। देखो क्वेश्चन, शहर की जनसंख्या थी पहले 560400, अब हो गई इतनी, ठीक है, पहले थी 560400 अब हो गई 700 500 ना टोटल, ठीक है। तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत बतानी, मतलब जनसंख्या बढ़ी कितनी है उसका प्रतिशत निकालना तुम्हें,
डायरेक्ट बढ़ाओ ना, कितनी बढ़ी, 56,0400 थी पहले, अब होगी कितनी 60,00,500। कितनी वृद्धि हो रही जनसंख्या में, इतनी की वृद्धि हुई जनसंख्या में, मतलब इतनी बढ़ गई जनसंख्या, बस इतने का प्रतिशत निकाल दो। कुछ भी नहीं था यार फालतू में, हम कह रहे हैं नींद आ रही है आज, नींद में गलत हो रहा है। 14,100 इतनी की वृद्धि हुई, रियल में जनसंख्या थी कितनी पहले 56,0400, क्योंकि कहा गया था आपसे डिनोमिनेटर में हर में हमेशा लिखी प्रारंभिक जो शुरुआत में थी, वृद्धि हुई इतने की, और कितनी जनसंख्या थी शुरू में, चलो देखो यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद 00 से ये 00 कैंसिल, ठीक है, 00 से ये 00 हुई आपकी कैंसिल। इसके बाद कहां पे गया, हाँ इसके बाद काट दो इसको, 14,01 से कटेगा ये 00, डायरेक्ट कटेंगे यहाँ पे 25, ये डायरेक्ट हो जाएगा 4 बार कटेगा इससे, 4 होंगे इससे 100 बराबर 25% आंसर, ठीक है। देखो ये कट जाएगा इससे 4 बार, ठीक है, 4 से कटेगी 125 बार, तो जनसंख्या वृद्धि हुई। ऐसे करते हैं ना अपन लोग कि किसी शहर की जनसंख्या 100 है, बाद में मतलब मानव, मतलब समझ लो किसी व्यक्ति नाम मानव है, तो मानव की जनसंख्या अभी ये मतलब जनसंख्या मानव की आय है अभी 100 रुपए, फिर हो गई 125, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, व्यक्ति की आय में मानव की आय 25 की वृद्धि हुई, कितनी थी शुरुआत में 100, तो 25% की वृद्धि वैसे यहाँ पे क्या, थोड़े क्वेश्चन बचे भाई बस, हम सोच रहे थे बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगने कैसे देंगे यार। वहां पे देखो उसकी मतलब मेमोरी बची है उसमें 2.9 GB काफी, मतलब हो जाएगी कुछ देर की शूट। चलो यार भाई 2-3 क्वेश्चन और देख लो, इसके बाद जल्दी से इन्हें फिनिश किया जाए। चलो चलो चलो, नहीं मतलब कब, नहीं वो यार मतलब अपन लोग जीएस करेंगे, वो तो अभी ये चैप्टर खत्म होना, तो हमने सोचा ये वाला खत्म कर दें यार, फ्री हो जाए, जीएस की चलेगी अपने, चलेंगे 2, हम सोच रहे थे अब अगले चैप्टर से अपन लोग क्या करेंगे, कम कम चलाएंगे मैथ, 1-1.5 घंटे ज्यादा हो रही मैथ, मतलब और दूसरे सब्जेक्ट भी देखने, तो अपन 2 सब्जेक्ट चलाएंगे इसके चैप्टर के बाद से, आज ये फिनिश हो जाएगा अपना परसेंटेज, ठीक है, 2 चलानी पड़ेगी क्योंकि और सब्जेक्ट भी हैं यार, अकेला मैथ ही थोड़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन और सब्जेक्ट कहीं से कर लोगे, मैथ और कहीं से हो नहीं पाती, वो तो तुम पढ़ के कर ही लोगे, लेकिन हम पढ़ाएंगे सब। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, चलो मैं अगले क्वेश्चन जल्दी जल्दी उतार रहा हूं तुम्हें, उसमें इंक रेडी करना मार्कर में, और तुम इन्हें करते चले जाओ भाई जल्दी, और हम तो करवा ही रहे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, और क्वेश्चन में बोल दो 19, एक्स का x% मान 36 है, तब x की वैल्यू बतानी तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 20 है 0.33/0.11 को प्रतिशत में बदलिए, एक ये है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तब संख्या स्वयं प्राप्त होती है। तब संख्या बताएं, मार कर देना भाई, दूसरा इसकी इंक हो गई कम। हो यार, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 22, 603 का 1/3 67 का कितना प्रतिशत है। इसके बाद क्वेश्चन लिखो, गोले की त्रिज्या को 20% घटाने पर इसका आयतन कितना घटेगा, आयतन कितने प्रतिशत घटेगा। पता है भाई, अभी अपन लोग मतलब ज्यादा एडवांस लेवल पे नहीं जा रहे, फिर भी इतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। जब हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ऑप्शन से तो मतलब इतने से भी ना फॉर्मूले लगाए ना कुछ करने, तो मैं सबसे इतने जल्दी हुए क्वेश्चन सॉल्व ऑप्शन से कि
टाइम लगते नहीं है बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 32। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है, तब वह संख्या होगी, तब वह संख्या क्या होगी? अगला क्वेश्चन लिखो, सीटेट 2015 में आ चुका। किसी ठोस घन की प्रत्येक भुजा, देख रहे हैं अपन लोगों ने कितने हाई लेवल पे पढ़ी परसेंटेज, मतलब यूपीटेट के हिसाब से काफी मतलब लेवल पे, उनसे कितने डाउन क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हीं का सार निकलना है ना सब क्वेश्चन में। कहीं ना कहीं सक्सेसिव मेथड पूरी तरह से हेल्प की है, सक्सेसिव मेथड ने, जिन्हें कि अपन ने, और जो परसेंटेज वैल्यू अपन ने शुरुआत में कन्वर्जन पढ़े पूरी तरह से हेल्प कर रही क्वेश्चन में, लोग करते रहेंगे हमेशा। किसी घन की प्रत्येक भुजा में 150% की वृद्धि हुई, तब पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत बताइए। क्षेत्रफल में प्रतिशत बताएं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है तुम्हें? शायद 4a² होता, स्क्वायर होता बस, वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं करना। चलो आ जाओ, बस ये 4-5 क्वेश्चन है थोड़े बच्चों जैसे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25। चलो आ जाओ, देखते हैं ना यहाँ पे एमबी बची उसमें, क्योंकि आज हमने मूव नहीं कर पाए प्रोग्राम। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, x का x% मान है 36 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 19, x का x% कितने के बराबर है? 36 के। का के यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई प्रतिशत को हटाने के लिए करते हैं 100 का भाग बराबर 36। x का x में होगा x², ठीक, 100 का इसमें होगा क्योंकि त्रिज्या गुणा होते हैं तो 3600। स्क्वायर हटाएंगे, इसके ऊपर लग जाएगा अंडर रूट, यानी 3600 का करना है वर्गमूल, 3600 वर्गमूल। इसे और तोड़ना अगर तुम्हें 36 × 100 ऐसा और कर दो। 36 किसका होता है स्क्वायर? 6 का। 100 किसका होता है? 10 का। तो 60 आंसर आ गया x। ठीक, आया क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है 0.33/0.1 को प्रतिशत बदलना। देखो हाँ, पॉइंट से पॉइंट हटेंगे तुम्हारे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ भी पॉइंट बाद, तो पॉइंट से पॉइंट हटे। 11 से कटे 33 3 बार। वैसे बदलना कैसे? प्रतिशत में। जब किसी संख्या को प्रतिशत बदलते तो क्या करते हैं? 100 का गुणा। प्रतिशत को हटाते हैं तो करते हैं 100 का भाग। तो यहाँ पे प्रतिशत में बदलना है तो करेंगे 100 का गुणा, तो 300% आंसर। हटाओ। क्वेश्चन नंबर 21, किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तब संख्या स्वयं प्राप्त होती है। सबसे पहला वाला जो हमने पढ़ा था टाइप ए, टाइप ए में हमने 4 क्वेश्चन पढ़ाए थे आप लोगों को, टाइप ए में बताया था, वैसे क्वेश्चन है सेम। किसी संख्या को 16% के सबसे पहले बनाए थे हम फ्रैक्शन। 16% की फ्रैक्शन बनाओगे 16/100, 4 दूनी 4 8, 4 को 16, 4 से 25, यानी 4/25 बन रही भाई साहब इसकी फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन की भाषा। किसी संख्या का 16%, रोक दो बस यहीं पे, किसी संख्या का 16%, किसी संख्या है 25, यही तो पढ़ते चले आ रहे हो। किसी संख्या का 16% है कितना? 4। यहां तक समझ में आया? 4। किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए, इससे देखो यहां पे रियल आ गया। किसी संख्या का 16%, अर्थात किसी संख्या का 16% कितना है क्वेश्चन में? 4। ठीक है, जब 21 से जोड़ा जाए तो संख्या स्वयं प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब 4 को किससे जोड़ा जाए कि संख्या स्वयं प्राप्त हो जाए? 4 है यहाँ पे। देखो संख्या का 16% कितना है? 4। और कह रहा है कि किसी संख्या 16% को जब 21 से जोड़ा जाए, यहाँ पे कह रहा 21 से जोड़ा जाए, हम कह रहे हैं कितने इकाई से जोड़ा जाए, तुम इकाई बताओ। यहाँ पे दिया रियल में, तुम बताओ कितने इकाई से जोड़ा जाए कि संख्या स्वयं प्राप्त हो जाए। तो 4 इकाई में कितने जोड़ेंगे कि संख्या स्वयं प्राप्त हो जाए? इकाई में 21 जोड़ेंगे। तो भैया 21 इकाई की वैल्यू तो दी है यहाँ पे 21, उस इकाई की वैल्यू इस रियल 21 की वैल्यू के बराबर है। तो 21 इकाई, यानी इसमें 21 जोड़ेंगे, 4 से 25 करनी है हमें, तो कितने जोड़नी पड़ेंगे? 21 इकाई जोड़नी पड़ेगी। तो 21 इकाई जोड़ेंगे, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 21 जोड़ दो, 21 यानी 21 इकाई की वैल्यू 21, यानी
एक इकाई की वैल्यू कितनी होगी, 1 के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा कि भैया तब संख्या बताएं, संख्या क्या होती है हमेशा डिनोमिनेटर वाली, तो 25 इकाई की वैल्यू कितनी होगी, 25। आंसर हटाओ। ठीक है, देखो वो कर रहे हैं ना टाइप क्वेश्चन के, टाइप ए पढ़े तो आए हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, भले एक बार आया हो या 2 बार आया हो, अगली बार मिल सकता हो, सपाटी मिलेंगे अपन लोगों को। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पर। 603 का 1/3 67 का कितने प्रतिशत है। सबसे पहले तो निकालो भैया 603 का 1/3, 603 का 1/3 करिए कितना आया, 201। ठीक है, किन का है यार डॉगी जी, हट जाओ यार, हट जाओ, बगल वाली दीदी का है, हटाओ हटाओ जल्दी से यार। पॉज करो वीडियो यार, आवाज आएगी उसमें। हटाओ भाई यार, दीवार बैठ गई। अरे यार परेशान कर दिया डॉगी ने। ये बगल वाली दीदी का था, ये बगल में दीदी। हाँ हाँ, कहाँ पे गए, क्वेश्चन हो गया। चलो 603 का 1/3, हाँ 1/3 हो गया, 1/3 निकला। ये 67 का कितना प्रतिशत है, जिससे कंपेयर कराते हैं उसे लिखते हैं हमेशा डिनोमिनेटर में। तो यह कितने 67 का कितने प्रतिशत है, तो ये 67 का कितने प्रतिशत है, कोई दिक्कत। इससे कंपेयर कराना 67 का, तो 67 डिनोमिनेटर में काटो भैया 67 को, इससे हम लगता 3 बार कटेंगे, 3 बार तो जा रहा ना, बस 300% है आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, पॉज तो नहीं है वहां पे, चलो सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, गोले की त्रिज्या को 20% घटाने पर इसके आयतन कितने प्रतिशत घटेगा। वहां पे हमने पढ़ा था गोले की त्रिज्या को मतलब इतने % घटाने पर उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अब देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है गोले का, 4πr², लेकिन आयतन क्या होता है 4/3πr³। 4/3πr³। आपसे कहा गया जो चीजें फिक्स हो जाए हटाओ, 4/3 फिक्स है हटाओ, पाई की वैल्यू फिक्स है 22/7 हटाओ, लेकिन इसकी फिक्स नहीं होगी, आर की हमेशा चेंज होती रहेगी यार, क्वेश्चन टू क्वेश्चन भाई अलग अलग होती रहेगी। तो आर की वैल्यू कितनी बार है, 3 बार है, 3 बार है। अब हम एक्स वाई वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि एक्स वाई फॉर्मूला होता है सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों तक के लिए। यहाँ पे 3 बार है, 3 बार है। अब कोई चीज नहीं लगे तो किन का मान कौन सी ध्यान आती है जब कोई ना हो। सक्सेसिव मेथड, आ जाओ बेटा सक्सेसिव मेथड पे, बस 3 बार रिपीट कर दो। हम क्या ना अपने आप बोलोगे तुम, फिर गोले की त्रिज्या को 20% घटाई, 3 बार 20% घटा दो, डायरेक्ट करो क्यूब, 3 बार हो रहा है ना, डायरेक्ट क्यूब करो, आंसर एक लाइन में। सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन बनाओ और घटाइए, तो 5 एकम 5, तो 55 25 पंचे 125 और 4 चौको 16 चौको 64। ठीक है, ज्यादा हाई तो नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आयतन कितने % घटेगा, मतलब प्रारंभिक आयतन था ये, वर्तमान में होगा ये, कितना घटा 125 में से 64 उठाओगे 61 घटा कितने पे 125 पे, इंटू 100, 25 को 100, 25 पंचे 125, 4 एक 4, 4 छंग 24 बटे 5, 55 25, 1 4 5 दूनी 10, 5 40, 52.8%। ऊपर तो गया नहीं होगा, अरे यार इतने तो कर चुके हैं क्वेश्चन, अब भी अगर ऊपर जा रहे तो काय के लिए फिर पढ़ रहे हैं अपन लोग मैथ, इतना जी तो है ही क्वेश्चन यार। एक लाइन 1-2 लाइन कहां पे 4 का करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, नहीं 25 से करें, 25 पंच 125, 25 चौको 100, 4 का करेंगे यहाँ पे 4 एकम 4, 4 छक 4 छंग 24, सही है। बस 5 से भाग दोगे, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 4 4 5 40, 4 5 40, सही है। चलो इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पे। किसी संख्या का 60% का 3/5वां भाग 36 है। ठीक है, किसी संख्या है, संख्या मान लो x, किसी संख्या का लिखी तो गुणा करो, किसी संख्या के 60% का, संख्या ये, संख्या का 60% ये हो गया, 60% का, फिर लगेगा लगा दो भैया का 3/5वां भाग, 3/5वां भाग कितना है, 36 है। ठीक है, प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते, 100 का भाग करते, तो भैया यहीं पे कर दो ना, करो भैया 100 का भाग। बस ये कितना था 24 था, कितना था ये, किसी संख्या सॉरी x,
क्वेश्चन नंबर था 24। तो बस करो भैया डायरेक्ट, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 छंग 36, 3 दूनी 6, पदम 50, 50 दूनी 100 आया। तो आया तुम देखो एक बार कैलकुलेशन, 100 100 100 100 100 100 100 पंचे 500, 5 का और होगा मल्टीप्लाई, सही तो है, सही तो है। कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, कैसे किया कैलकुलेशन चलो एक बार और देख लो, देखना। मैं हाँ चलो, 0 से 0 कैंसिल, 6 से डायरेक्ट 36 कैंसिल 6 बार, 6 छंग 36, 3 से फिर 6 2 बार, ठीक 5 का होगा यहाँ पे 3 गुणा, 5 दूनी 10 और 1 0 इसकी, तो x बराबर 100। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे, जो है आज का तो लास्ट क्वेश्चन और साथ में परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखेंगे कोई अच्छा सा चैप्टर, रेशियो उठा लेंगे इसके बाद, क्योंकि रेशियो तुम लोगों के 3rd सेमेस्टर में भी है, यहां पे भी हो जाएगा वही। नेक्स्ट मंडे को, आज कितनी तारीख है, 1 मार्च है आज, नेक्स्ट मंडे को यानी 8 मार्च को पड़ेगा, नेक्स्ट मंडे 8 मार्च को करेंगे मतलब मैथ का पूरा 3rd सेमेस्टर का, 3-4 घंटे में हो जाएगी, बुला लेंगे 12 बजे से, ठीक है। सो वहां पे अपन कर देंगे 3rd सेमेस्टर की पूरी मैथ खत्म हो जाएगी एक दिन में आराम से, इतनी बड़ी थोड़ी ना है। किसी ठोस घन की प्रत्येक भुजा में 150% की वृद्धि करी गई, तब पृष्ठीय क्षेत्र बताना। देखो भैया ठोस घन की घन होता है, घन के देखो यहाँ पे वही वाला काम करेगा आपका, एक तो कर देगा कौन कौन के 150%। अरे यार सबसे पहले सबसे मेथड पे जाओ ना, कोई भी जाने नहीं है, तो मैं सक्सेस मेथड बनाओ 150% की फ्रैक्शन, 150% की फ्रैक्शन बनाओ 150 बटे 100, 5 या 15, 5 दूनी 10, 50, 3 बटे 2 फ्रैक्शन बनी। इसमें क्या करेंगे, वृद्धि हुई 150 की, यानी वृद्धि हुई 3 की, यानी 2 था अब हो गया 5 इकाई। कोई समस्या क्या, घन की वृद्धि, यानी क्षेत्रफल पहले था 2 अब हो गया 5, ठीक है। और क्षेत्रफल में देखो प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपसे कहा गया कि जो चीजें फिक्स होती है उन्हें हम मानते नहीं है, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में a स्क्वायर आता, क्या आता a स्क्वायर, यानी भुजा आएगी 2 बार, तो ये भी होगा हमारा 2 बार। जैसे आयतन में हम 3 बार क्यों करते थे, 4/3 पाई आर क्यों कराता, क्योंकि आर थी 3 बार, 4/3 पाई फिक्स होता, तो जितनी बार हो उतनी बार यहाँ पे सक्सेस मेथड को पढ़ाते चले जाते। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 बार a स्क्वायर आता है, इसलिए हम 2 बार यहाँ तक ले जाएंगे, तो फिर पहली बार में ये फिर 2, ठीक है, यानी पहले क्षेत्रफल था घन का 4, अब हुआ 25। वृद्धि कितनी की हुई, 16 की, 16 की वृद्धि हुई कितने क्षेत्रफल पे, 21 की, ठीक है, 21 की वृद्धि हुई 4 क्षेत्रफल पे इंटू 100, 4 25 बार, ठीक है, 25 55 2 5 50 51 52, 525 आया यार, 550 की क्या होगी, वृद्धि होगी, ये भी लिखना पड़ेगा, वृद्धि होगी, वृद्धि के बाद प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस 21 हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है आपका लेक्चर समाप्त, ठीक है, ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।